बादशाहपुर ने बिठाना है, हुड्डा सरकार को लाना है और वर्धन भाई को यहाँ से जिताना है। भाई मेरा भाई है कि नहीं है वर्धन, ये बताओ। सबको पता है कि नहीं पता है? भाई सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है कि नहीं है वर्धन? तो भाई चंडीगढ़ जाएगा खाली हाथ थोड़ी आएगा। भाई वर्धन और दीपेंद्र के डबल इंजन को पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे चंडीगढ़? भाई आप ये काम कर दो, 8 तारीख के बाद हम मीटर खींच देंगे भाई कामों का। तो सुना आपने, दीपेंद्र हुड्डा बादशाहपुर से कांग्रेस उम्मीदवार वर्धन यादव को अपना सबसे करीबी भाई बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि वर्धन उनका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र भी है। एक बार जीतकर चंडीगढ़ भेज दो, मेरा भाई है, खाली हाथ वापस नहीं आएगा। अब बगल में खड़े वर्धन यादव के चेहरे पर दीपेंद्र के इन शब्दों के बाद आई चमक साफ देखी जा सकती थी। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने बसई गांव में दिए अपने इस भाषण में तो यहां तक कह दिया कि कई निर्दलीय मैदान में हैं, वो कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। दीपेंद्र हुड्डा के इस भाषण में 3 बड़े संदेश छिपे हैं। पहला तो ये कि दीपेंद्र हुड्डा वर्धन यादव को अपने सबसे अजीज के तौर पर पेश कर रहे हैं ताकि दीपेंद्र को चाहने वाला वोटर वर्धन का भी पूरा साथ दे। दूसरा मैसेज ये है कि वर्धन यादव को दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार में बड़ी जिम्मेदारी यानी मंत्रालय देने का भी इशारा कर दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बादशाहपुर के त्रिकोणीय मुकाबले पर। बादशाहपुर से पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी दौलताबाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में जाट समुदाय का वोट बढ़ सकता है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने अपने भाषण में ये साफ संदेश दिया है कि निर्दलीय कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे, लिहाजा वोटर को समझदारी से काम लेना है। आगे बढ़ने से पहले अब आप वर्धन यादव के लिए बादशाहपुर के बसई गांव में प्रचार करने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा का ये पूरा भाषण सुनिए। बादशाहपुर ने बिठाना है, हुड्डा सरकार को लाना है और वर्धन भाई को यहाँ से जिताना है। यही फैसला हो गया कि नहीं हो गया? एक ही देखो, ऐसा है, मेरा भाई है। भाई मेरा भाई है कि नहीं है वर्धन, ये बताओ। सबको पता है कि नहीं पता है? भाई सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है कि नहीं है वर्धन? तो भाई चंडीगढ़ जाएगा खाली हाथ थोड़ी आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे पता है आपने मन बना लिया इस बीजेपी को साफ करने का, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी आपके बीच में आ सकते हैं। आपको मैं ये बताने आया हूं, एक एक वोट जो बीजेपी को जाएगी या किसी निर्दलीय को जाएगी, वो निर्दलीय वाली वोट भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ये मैं आपके बीच में कहने आया। आपने देखा होगा खट्टर साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी। फतेहाबाद से एक हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी कि इस बार कई निर्दलीय उतारे गए हैं या कई निर्दलीय है मैदान में जो कांग्रेस का गेम बिगाड़ देंगे। कई निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। पिछली बार दुष्यंत चौटाला मैदान में आए थे ये बात कह के कि इस बार बीजेपी को करेंगे जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, 75 पार के नारे को 40 पे रोक दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला गए 10 अपने विधायकों को लेकर बीजेपी को जमुना पार से लेके आए, जमुना में डुबकी लगाई, चंडीगढ़ में सरकार बनवाई। एक कहता था, चलो मैं बता रहा हूं, ये बात भी किसी वजह से बता रहा हूं, पिछली बार भी धोखे में आ गए थे, इस बार निर्दलीय आए हैं मैदान में, इस बार धोखे में मत आना। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लम्हों की गलतियां और सदियां सवाल करती है। ये मौका, आज आपकी सरकार बनाने का मौका, चंडीगढ़ में अपने आपके मुख्यमंत्री बनाने का मौका, निशाना मछली की आंख चंडीगढ़ का निशाना है, अपने मुख्यमंत्री को बनाने का निशाना है। बसई गांव में वोट पड़े और अपने हल्के में वोट पड़े तो यहां से वर्धन को विधायक बनाने के साथ साथ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने की भी अपनी वोट पड़नी चाहिए। मैं आपके नाम इस बात को आपको समझने, ये मौका जो आया है, बड़ी मुश्किलों से मौका आया है। मैं याद दिला दूं आपको, आप भूलना मत 10 साल किस तरीके से आपको निशाने पे रखा गया इस सरकार द्वारा। 10 साल का ये समय मैं याद दिला दूं
ये मौका जो आया बड़ी मुश्किल से यह मौका आया है, और अगर चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां आपको हमें माफ नहीं करेंगी। अगर चूक गए तो ये तो 10 साल हम खड़े रहे, विपक्ष में लड़ाई लड़ी और ये मौका आपके दरवाजे पे ले आए, लेकिन अगर चूक गए अगली बार कोई लड़ाई लड़ने को मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। ये मौका मत चूकना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मैं बात कहने के लिए आपको भी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जो लोग समझ गए वो बाकियों को भी समझा दें। भाई समझा दोगे कि नहीं समझा दोगे? आज गांव में मैं आया हूं, गांव में मेरे आने का मेरा मान सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? एक एक वोट जो वर्धन को हाथ के निशान पे जाएगी, वही एक एक वोट दीपेंद्र की झोली में जाएगी। ये आप ये समझना। और ये जो जिन्होंने दिल्ली से आते हैं 10 साल के बाद, आपने देखा होगा 10 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी को भी समझ में आ गया, लोग बहुत नाराज हो गए, गरीब नाराज हो गया, किसान नाराज हो गया, हर वर्ग नाराज हो गया। बीजेपी को भी जब पता चला कि इतनी नाराजगी आ गई तो बीजेपी ने क्या किया? अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया, अपनी सारी कैबिनेट बदल दी, अपने चुनाव की तारीख बदल दी, मगर अपने घमंड को नहीं बदला। इसीलिए आप इनकी सरकार बदल देना भाई। जो है 5 तारीख बीजेपी फारिग, इनको फारिग कर देना बीजेपी को, ना तो पछताना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने, आपने देखा जो इन्होंने किया, और 10 साल के बाद भी कितना हरियाणा का नुकसान किया होगा। आज गुड़गांव का की कितनी बदहाली है आप अंदाजा लगाओ। गुड़गांव तो हरियाणा का एक शान है, और गुड़गांव की बदहाली है तो पूरे हरियाणा की कितनी बदहाली होगी। आप अंदाजा लगाओ कि 10 साल के बाद इन्हों को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और इस चुनाव में बीजेपी के प्रदेश के नेता एक काम अपना नहीं बता रहे। दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हरियाणा में तो क्योंकि मुख्यमंत्री बदल दिया, वो नए मुख्यमंत्री जो है वो इस लोकसभा चुनाव में अपने बूथ और अपने गांव से, अपने विधानसभा से बीजेपी हार गई। तो चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा नहीं, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो भाई जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता आए, जिन्होंने हरियाणा का इतना अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया हो, जब वोट पड़े और जब नतीजा आए तो दिल्ली तक उनको एक चीज पता चलनी चाहिए, दिल्ली तक खबर जानी चाहिए कि भाई ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। पता चलनी चाहिए कि नहीं पता चलनी चाहिए? तो भाई ये पता चलना चाहिए। और आप सबने जो आज बसई गांव में इतना जो आप सबने आशीर्वाद दिया है, मैं पूरे गांव की सरदारी का और आसपास के सभी गांव से मैं यही कहना चाहता हूं भाई 5-7 दिन बचे हैं, 5-7 दिन बचे हैं भाई, ये जीत बड़ी होनी चाहिए। आप बड़ी जीत दिलाकर मेरे भाई वर्धन को वहाँ भेजना, हमारी ये जोड़ी को आशीर्वाद देना। ये बीजेपी के तो जो कहते थे डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, वो तो सारे डबल इंजन फेल हो गए कि नहीं हो गए डबल इंजन? वो तो इंजन रह गए, डिब्बे तो बचे नहीं। तो भाई वो तो डबल इंजन फेल हो गया, मगर चंडीगढ़ में भाई आप अपने विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर से इस डबल इंजन को पहुंचा दो यहाँ के विकास कार्यों के लिए। हम कोई कसर, ये डबल इंजन, ये नौजवानों का डबल इंजन है, ये बड़ा काम आएगा आपके। आएगा कि नहीं आएगा काम? भाई वर्धन और दीपेंद्र के डबल इंजन को पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे चंडीगढ़? भाई आप ये काम कर दो, 8 तारीख के बाद हम मीटर खींच देंगे भाई कामों का। और बाकी आपको पता है हर वर्ग के हम फैसले करेंगे। 6,000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 2,000 रुपये अपनी माताओं और बहनों के लिए रसोई पेंशन, MSP किसान के लिए, कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, SC समाज के और बैकवर्ड समाज के लिए 100 गज के प्लॉट, मकान की योजना, हर वर्ग के लिए जो हम कर सकेंगे करेंगे। और विकास का पहिया बादशाहपुर में, गुड़गांव में, फिर बसई एनक्लेव से इनका नाम रह गया था जी, अनूप अध्यक्ष है हमारे प्रधान जी। अनूप प्रधान, बसई
जो है एनक्लेव के प्रधान हैं, इनका नाम रहा नहीं था, इनका नाम सही टाइम पे इनका नाम लिया जाना था, क्योंकि ये देखो सही बात है ना। अब बाकी जो नाम थे वो भूल गए, अब अनूप तेरा नाम याद रहेगा भाई। बहुत तो भाई ये है। और मैं एक बात बताऊं, वर्धन और का मेरा बड़ा अनुभव है, ऐसा उम्मीदवार जो आपको मिला है, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, बहुत लंबे समय तक आपकी सेवा करेगा, इस इलाके की सेवा करेगा। भाई ऐसा उम्मीदवार, ऐसा नौजवान, होनहार, ऊर्जावान, इसको संभाल के रखना। वो जो एक वो है ना, एक वो गीत है, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, बसई वालों अब तुम्हारे हवाले ये वर्धन साथियों। तो भाई खींच दो मीटर, पता चलना चाहिए कि भाई देखो भाई सुनो, खींच दो मीटर, पूरे गुड़गांव में, पूरे दक्षिण हरियाणा में और पूरे हरियाणा में पता चलना चाहिए दीपेंद्र अपने भाई वर्धन के लिए आया था और मीटर खींच दिया आपने, पता चलना चाहिए। यहाँ से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। बादशाहपुर के इस रण में वर्धन यादव को राज बब्बर और उनकी बेटी जूही बब्बर का भी पूरा साथ मिल रहा है और ये दोनों पंजाबी चेहरे वर्धन के लिए शहरी मतदाताओं को लुभाने की एक मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि दीपेंद्र हुड्डा की इस मैसेजिंग के बाद जब 8 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो वर्धन के सिर बादशाहपुर का ताज सजेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।